हे गाइस, आज इंटरव्यू हुआ जी स्पेन टेक्नोलॉजीज में। और इंटरव्यू जो था L2 राउंड के लिए था। L1 क्लियर हो गया ऑफ कोर्स। उसके बाद हालांकि मैं पहले भी काम कर चुका हूँ 6 महीने के लिए, पर वो 12-13 साल पे पुरानी बात है। अब तो कंपनी बहुत ग्रो कर गई है, मल्टीपल जोग्राफीज में चली गई है और एक्सपोनेंशियल ग्रो किया है इस कंपनी ने। पहले भी अच्छी थी, पर अब तो देख के लगता है भाई वो कुछ अलग ही बन गई है ये कंपनी। और बेंगलोर भी है, हैदराबाद भी है, गुड़गांव भी है, शायद जयपुर वगैरह भी हैं। और यूएस में भी काफ़ी सिटीज़ में है। इसके एम्बिशन बॉक्स पे और ग्लास डोर पे रेटिंग्स जो थे वो थोड़े थोड़े डिफरेंट थे, पर यूएस वाली रेटिंग भी थी ग्लास डोर पे और इंडिया वाली भी थी। तो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ की प्रेफरेंस थोड़ी डिफरेंट हो जाती है यहाँ पे और इंडिया में ना। तो जो ओवरऑल कंसोलिडेट अगर मेरे से पूछोगे तो मैं 3.5 इनको रेटिंग दूंगा आउट ऑफ 5। तो ये है, कंपनी ज्वाइन करो, कर सकते हो अगर ऑफर मिलेगा आपको तो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि करें ना करें, ये है बस ये डिपेंड करेगा कि आपको प्रोजेक्ट अच्छा मिलना चाहिए। प्रीवियस एक्सपीरियंस के बारे में फिर उन्होंने पूछा, तो फिर मैंने बताया ये होता है वो होता है, कुछ लोगों के नाम भी बताए, फिर क्या करते थे वो थोड़ा बहुत ही याद है, वो उतना तो याद नहीं है, उतना बारीक डिटेल क्या करते थे। मैं बोला सपोर्ट काम था नाइट शिफ्ट में, तो वो जो भी था। करंट प्रोजेक्ट एंड एक्सपीरियंस उन्होंने पूछा तो वो बता दिया। उसमें फिर इन्होंने पूछा कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी है या सिर्फ मैनेजरियल स्किल्स पे ही सर्वाइव कर रहे हो। तो फिर बताया भाई इसमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी है और रिएक्ट जेएस काफ़ी कुछ आता है इधर से ही। मैंने काफ़ी कुछ उसमें इम्प्रूव किया है अपनी रिएक्ट जेएस स्किल्स। फिर पूछे क्लास बेस्ड कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट में क्या डिफरेंस होता है, कौन सा यूज़ करते हो। तो मैंने बोला फंक्शनल कंपोनेंट ही यूज़ करते हैं, क्लास बेस्ड का मेरे को बाई चांस मौका नहीं मिला, पर मेरे को आते हैं। उसके बाद इन्होंने बोला कि एडवांटेजेस क्या होंगे फंक्शनल कंपोनेंट के क्लास बेस के। मैं बोला कुछ माइनर एडवांटेजेस हैं, बट इतना बड़ा कुछ नहीं है और ठीक है। उसके बाद उन्होंने फिर ये पूछा कि असिंक अवेट वर्सेस प्रॉमिस। मैंने बता दिया भाई असिंक अवेट में जो है प्रॉमिस रिटर्न होगा, और प्रॉमिस तो प्रॉमिस होता ही है, रिजॉल्व रिजेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद असिंक अवेट में भी ऐसे ही होता है, देन एंड कैच ब्लॉक। तो काफ़ी कुछ इनमें, पर वो कह रहे थे कि एक दूसरे की जगह यूज़ कर लेंगे क्या। मैं बोला भाई कर लेंगे, इसे अब करने को क्या है। फिर एक्सप्लिसिट प्रॉमिस का पूछ रहे थे वो कुछ, तो एक्सप्लिसिट प्रॉमिस तो असिंक अवेट में नहीं होता, ये रिटर्न ही करता है। हाँ एक्शियोस में पूछ रहे थे वो कि एक्सप्लिसिट कर लेंगे क्या, क्योंकि एक्शियोस भी वो एक प्रॉमिस आपको रिटर्न कर देगा। इवेंट लूपिंग में आए तो इवेंट लूपिंग में फिर वही बताया कि कॉल स्टैक होता है, एक क्यू होती है, एक इवेंट लूप होती है, जावा स्क्रिप्ट इंजन होता है, और वहाँ से फिर वेब एपीआई सब एग्जीक्यूट करती हैं। तो असिंक्रोनस जो भी आपकी इवेंट्स होंगी वो सारी इवेंट लूप हैंडल करेगा, किसको अभी एग्जीक्यूट करना है, किसको अभी हमें क्यू में रखना है, और किसको कॉल स्टैक को पास है। इसके बाद पूछा ग्लोबल वेरिएबल्स इन नोड जेएस। तो नोड जेएस में ग्लोबल वेरिएबल मैं बताया ग्लोबल डॉट जो ऑब्जेक्ट है उसमें हम स्टोर कर लेंगे। तो फिर उन्होंने बोला नहीं कोई और मेथड होता है कि। मैं बोला भाई मेरे को नहीं पता, मेरे को तो यही पता है। मैंने बोला माफ़ करो भाई, वही पता है। तो इम्पोर्ट वर्सेस रिक्वायर इन्होंने पूछा, तो इम्पोर्ट जो था इसका ES6 का फीचर है, रिक्वायर जो है कॉमन जेएस का है जो नोड जेएस सपोर्ट करता है। हालांकि अब आ रहा है नोड जेएस में भी इम्पोर्ट, और ठीक था, इसमें इतना कुछ बताने को था भी नहीं। इट इज़ जस्ट टू इम्पोर्ट। हाँ वो बिहाइंड द सीन बहुत कॉम्प्लेक्सिटी रिजॉल्व कर देता है खुद कॉम्प्लेक्स होकर, तो ठीक है। अब पूछा फिर और यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क कौन कौन से यूज़ किए हैं। जेस्ट किया है मैंने, जेसिट करवा किया है, जेस्ट किया है एंड जैस्मिन कर्मा किया है। फिर मैं पूछा कि एक्सप्रेस जेएस क्यों यूज़ करते हैं। तो मैंने बताया भाई एक्सप्रेस जेएस आपका बिजनेस लॉजिक पे ध्यान देता है, और जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है एक्चुअली HTTP पे, उस पर आपको ध्यान नहीं देना पड़ता। ऐसे ही हैप्पी जेएस भी इसका एक सब्सिट्यूट है। फिर मैं बोला मैं जानता हूँ, पर फिर करता क्या है ये। मैं बोला भाई इसको बिजनेस लॉजिक
पे ही रहेंगे बस, और इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे। लाइफ साइकिल मेथड इन फंक्शनल कंपोनेंट जो होगा वो फिर इन्होंने पूछा, मैं बोला फंक्शनल कंपोनेंट में तो हुक्स होते हैं, लाइफ साइकिल मेथड जो है क्लास बेस्ड कंपोनेंट में होते हैं, तो बोला इम्पो आ जाएंगे क्या, मैंने बोला नहीं नहीं यूज़ कर सकते। तो वो यहाँ पे कंफ्यूज करने का कोशिश कर रहे थे कि मतलब लाइफ साइकिल मेथड्स हम फंक्शनल कंपोनेंट में, वो नहीं होता, और नहीं होता। रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन फिर उन्होंने पूछा, तो रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन बता दिया कि बूट स्ट्रैप को लेके, टेलविंड को लेके और मटेरियल को लेके बना सकते हैं। उन्होंने पूछा रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन टेलविंड में कैसे होगा, क्यों होगा, क्या हम कर भी सकते हैं या नहीं। तो फिर मैं बताया भाई CSS लाइब्रेरी है, कर सकते हैं, होता है इसमें। फिर की क्लास नेम पूछने लगे, वो मेरे को याद नहीं थे। मैंने बोले वो 6 महीने से तो खोल के भी नहीं देखा मैंने इसे टेलविंड को। अब इतने CSS फ्रेमवर्क पे काम कर लिया, मैं इनके सिंटेक्स तो छोड़ो, मैं एक क्लास याद करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और ओवरऑल ठीक रहा है एक्सपीरियंस, जैसा भी होगा तो एक और वीडियो बनाऊंगा अगर मेरा इसमें कुछ पॉजिटिव आता है, अदरवाइज समझ लेना मेरा ड्रॉप हो गया नाम इस सिलेक्शन लिस्ट से। और भी हैं 2-3 और हैं पाइपलाइन में, और हो जाएगा। अभी पॉजिटिव चल रही हैं सारी चीज़ें, और कंपनी ठीक थी, अगर आया तो ज्वाइन करूँगा। थैंक यू।